मैकॉन को भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सरकारी अन्वेषण एजेंसी के रूप में सम्मानित किया गया है। खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4(1) के तहत राजपत्र अधिसूचना मैकॉन को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों सहित खनिजों तथा कोयले की खोज के लिए सक्षम बनाती है। यह लाइसेंस मैकॉन को खनन क्षेत्र में अन्वेषण से लेकर मिनरल बेनिफिकेशन तक और उससे आगे की सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने तथा देश में कोयले एवं खनिज भंडार की पहचान और खोज के माध्यम से राष्ट्र विकास में योगदान करने में सक्षम बनाता है। कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मैकॉन रांची के हेड ऑफिस में किया गया, जिसमें संदीप सिन्हा मुख्य महाप्रबंधक, पीके दास वरिष्ठ महाप्रबंधक आदि की उपस्थिति थी। तो आइए जानते हैं मुख्य महाप्रबंधक संदीप सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जहां पर आप कुछ अपना अनुदान या क्या बोलते हैं कार सेवा करना चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, और उस प्रोसेस में अगर एक उपलब्धि ऐसी मिलती है जो जिसको हम एक बोल सकते हैं कि आने वाले एक बड़े इंडस्ट्रियल स्वरूप का वो एक फाउंडेशन होगा, ये उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से इच्छा हुई कि थोड़ा साझा करें। एक नेशनल स्टील पॉलिसी है जिसको बनाने में मैकॉन का भी एक कंट्रीब्यूशन था। भारत सरकार इस्पात मंत्रालय के लिए इस स्टील पॉलिसी को बनाने में मैकॉन ने एक अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। ये तो हुई एक रिपोर्ट बनाने के बारे में, लेकिन इस स्टील पॉलिसी के तहत जो स्टील प्रोडक्शन का टारगेट सरकार के सामने रखा गया था, उसके लिए क्या करना होगा, या तो एक नए स्टील प्लांट लगाने पड़ेंगे या जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। ये मॉडर्नाइजेशन और कैपेसिटी एनहांसमेंट दोनों तरफ होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर में भी। आईएसपी बर्नपुर जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए एक प्रोसेस शुरू हुआ था और उसके तहत एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना जिसके लिए सेल का एक अप्रूवल मिला और एक 4.08 मिली MTPA के लिए हमारा एक कैपेसिटी टारगेट किया गया। अब उस कैपेसिटी को अप्रोच करने के लिए सेल ने एक नए तरीके से इस बार टेंडर निकाला है। उनका कहना क्या है कि इस बार पहले हम कुछ मेन टेक्नोलॉजिकल पैकेजेस होते हैं, मेन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे ब्लास्ट फर्नेस हुआ, रोलिंग मिल हुआ, कोकोवेंस हुआ, जो मोटे मोटे जो जिनके रहने से ही स्टील प्लांट का प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है, उन ऐसे 14 टेक्नोलॉजिकल पैकेजेस थे। उसके प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने एक टेंडर निकाला, हमने भी पार्टिसिपेट किया और उस पार्टिसिपेशन के तहत हम L1 हुए। कहीं कुछ एक होता क्या है कि आप अगर कोई L1 होते हैं तो हर एक क्लाइंट का अपना एक एस्टिमेट होता है। उस एस्टिमेट और L1 के बीच जो गैप होता है उसकी गैप को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी हम लोगों ने समझाया और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जॉब मैकॉन को मिला। ये इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इस कैपेसिटी को अप्रोच करने में अब एक मैकॉन एक बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। संसार के जितने ही बड़े टेक्निकल पैकेजेस हैं उन सब का कंट्रीब्यूशन होगा। मैकॉन उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, एक टेंडर डॉक्यूमेंट बनेगी जो टेक्निकल होगा, कमर्शियल होगा। उनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद ऑफर्स आएंगी, ऑफर स्क्रूटनी होगा, पार्टी सेलेक्ट होगा और इन 14 पैकेजेस के लिए जो टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर हैं वो आएंगे। मैकॉन का जो रोल है वो एज ए कंसल्टेंट है और साथ में एज ए EPC प्रोवाइडर है। इसको आप सोचिए टर्नकी प्रोवाइडर। दोनों का अगर डिफरेंस आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हम एज ए कंसल्टेंट क्लाइंट को मदद करते हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को सेलेक्ट करने में। दूसरा एस्पेक्ट EPC है जहां पर हम क्लाइंट को इंजीनियरिंग करके, आइटम खरीद करके, सप्लाई करके, कंस्ट्रक्ट करके, कमीशन करके देते हैं।
उस दिशा में भी हम लोगों ने कुछ एक अच्छे प्रोजेक्ट में, ब्लास्ट फर्नेस में, बैटरी में, सिंटर प्लांट में हम L1 हुए हैं। कुछ एक में जॉब भी, वो L1 जॉब में भी कन्वर्ट हो गया है। तो मेकॉन के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। हम इंजीनियरिंग में, EPC में भी और कंसल्टेंसी में भी एक लग रहा है कि एक और कुछ हाल हम लेंगे। अभी हमारा बोर्ड मीटिंग भी चल रहा है दिल्ली में, जहां पर हमारी सारी कमेटी मैनेजमेंट बैठी हुई है। तो होता क्या ना कि जब बात अच्छी हो तो आप भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, तो आपसे अगर साझा नहीं करें तो फिर मजा नहीं आएगा, और आपके थ्रू लोगों को पता चलेगा कि मेकॉन एक बार फिर से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। ये ISP बनपुर से आपको जो L1 हुए कितना का कार्य है सही? देखिए साहब, ये क्या है ना, एक कंसल्टेंसी है। कंसल्टेंसी में हमारा जो अभी जॉब मिला है वो है 25 करोड़ का। ये जबकि आप ये सोचिए, आपको बता रहे थे इसके बाद और 2 टेंडर निकलेंगे, उसमें भी लगता है कि हम काफी अच्छा है, उसमें हमारा चांसेस है। वो है काफी बड़ा प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है मिल जाने से उस प्रोजेक्ट को मिलने में एक सुविधा होगी, बिकॉज हमको काफी सारा डेटा यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो ISP कानपुर से जो 25 करोड़ का, इसमें आप लोग क्या क्या करेंगे? एक तो कंसल्टेंसी देंगे? नहीं, कंसल्टेंसी बहुत छोटा। इसमें क्या है, इसमें हम होता है 14 टेक्नोलॉजिकल पैकेज हैं, उनका सिलेक्शन। इसको सोचिए आप प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी करेंगे। ये आ जाने के बाद जब इन पार्टी का सिलेक्शन हो जाएगा तो पार्टी अपनी टेक्निकल डेटा देगा क्लाइंट को। लेमन की बात हम बताइए सर एकदम। आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए हमको एक बिल्डिंग बनानी है, हम ये बोल देंगे कि बिल्डिंग हमारा 4 तल्ला होगा और उसका खाका बन गया, लेकिन हर बिल्डिंग के अंदर में रूम की खूबसूरती क्या होगी, बाथरूम कैसा होगा, टाइल्स कैसा लगेगा, ग्रेनाइट क्या लगेगा, किचन तो कुछ भी हो सकता है। तो वो काम जो है वो अभी आने वाला है। खाका तैयार करने के लिए ये पैकेज है, और वो पैकेज जिसमें गहन इंजीनियरिंग है और सारे पैकेजेस हैं, उनका सिलेक्शन के लिए। अच्छा अब बताइए, तो ये हम बोल रहे हैं वो चीज जो होगा वो टर्नकी प्रोजेक्ट होगा? नहीं, वो भी फिर वो होगा कंसल्टेंसी, डिजाइन, इंजीनियरिंग। ये टर्नकी ये पार्टीज करेंगी जिनका हम सिलेक्शन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कि 14 पार्टीज सिलेक्ट होगी, वो एक टर्नकी काम करेगी। बाद में जो और पैकेजेस सिलेक्शन होगा वो दोनों मिल करके उसको टर्नकी रूप में उस प्रोजेक्ट को अंजाम दें। तो आइए सुनते हैं सहायक महाप्रबंधक ने इस पर आगे क्या कहा। इंडिया में, इवन अब्रॉड में भी हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया में जैसे हमारे मेजर क्लाइंट है आपका ऑल सेल माइंस का जितना एक्सपेंशन हुआ उस पर हम लोग अपना रोल प्ले किया। आपका सबसे पहले 25 MTPA का बेनिफिशिएशन प्लांट लगा था मैंगलोर में, KIC। वो उसका कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग पार्ट मेकॉन किया। NTPC, आपका NMDC, इसके उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन, देन आपका नाल्को, JSW, DRPL, ये सब की जो बेनिफिशिएशन प्लांट है, इनका माइनिंग पार्ट जितना है वो सब हम लोग इस पे सर्विसेज देते हैं। अनदर जो हमारा अब्रॉड में जो फैसिलिटीज हम लोग देते हैं, एक सीरिया में एक रॉक फॉस्फेट प्रोजेक्ट था, जेकोफैन करके कंपनी का, उसको प्रोवाइड हम लोगों ने किया अपना कंसल्टेंसी सर्विस। एंड इंडोनेशिया में कोल पे हम लोगों ने काम किया। बोलेविया में 25 मिलियन टन का एक बेनिफिशिएशन प्लांट सेटअप करना था JSW के लिए, वो काम हम लोगों ने किया। लीबिया, यमन में आयरन ओर का काम हम लोग किए हैं। देन कजाकिस्तान में भी आयरन ओर का काम किया। और रिसेंटली कोविड से पहले हम लोगों ने आपका जिम्बाब्वे का कोल माइंस और गोल्ड माइंस के लिए हमने ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाई थी और रिसोर्स एस्टिमेशन किया। तो अभी क्या हुआ कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने हमको एक ऑथराइज किया है एक्सप्लोरेशन एज ए एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एक्सप्लोरेशन एजेंसी ये अभी रिसेंटली 14 मार्च को ये हुआ, 14 मार्च 2024 को। और इस पे अभी हमारा ये है कि हम लोग जो है कैपेसिटी जो है माइनिंग डिवीजन का कैपेसिटी, हम लोग पूरा वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर को यूज करके वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर का हमारे पास जो है कैपेबिलिटी है ओवर बॉडी मॉडलिंग के लिए, माइन डिजाइन करने के लिए। और हमारे पास काफी एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ जो मैन पावर है, जियोलॉजिस्ट है, माइनिंग इंजीनियर्स है, मिनरल इंजीनियर्स
तो जो हम लोग आपके साथ ये खुशी हो रही है आप लोग के साथ शेयर करते हुए कि हम लोग जो है ये ऑल माइनिंग एक्सप्लोरेशन जॉब है ये टेकअप करने के लिए रेडी है। और जो डिटेलिंग पार्ट है हमारा एक्सप्लोरेशन के ऊपर है, हमारे जो मिश्रा जी है सीनियर जियोलॉजिस्ट, ये आपको बताएं। हमारे पास इतना मिनरल रिसोर्स है, उसका कुछ तक हम लोग एस्टिमेट किए हैं। जैसे आयरन ओर मान लीजिए, आयरन ओर में वी आर हैविंग 35 बिलियन टन्स ऑफ रिसोर्स, बोथ हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। प्रिसाइजली अगर बोलेंगे हेमाटाइट में करीब 24 बिलियन टन और मैग्नेटाइट हमारे पास 11 बिलियन टन एस्टिमेट हुआ है। सिमिलरली इन कोल वी आर हैविंग 352 बिलियन टन ऑफ रिसोर्स, बोथ कोकिंग कोल एंड थर्मल कोल। अगर प्रिसाइजली बोलेंगे कोकिंग कोल इज 35 बिलियन टन एंड थर्मल कोल इज 317 बिलियन टन। सिमिलरली लाइमस्टोन 227 बिलियन टन, बॉक्साइट 5 बिलियन टन, मैंगनीज 0.5 बिलियन टन, क्रोमाइट 0.3 बिलियन टन। इतना होने के बाद एक्चुअली हमारा दिक्कत क्या है, और माइनिंग एक्टिविटीज इज ग्रोइंग डे बाई डे। तो माइनिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर इन आवर कंट्री एंड it contributes about 2.4% of national GDP। देश के ग्रोथ में अहम रोल प्ले करता है हमारा माइनिंग सेक्टर। तो आप इसका एक जस्ट एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि कोल प्रोडक्शन में वी आर सेकेंड इन द वर्ल्ड एंड आयरन ओर एंड क्रोमाइट प्रोडक्शन में इंडिया इज 4th पोजीशन में। सिमिलरली फॉर मैंगनीज प्रोडक्शन वी आर 5th एंड बॉक्साइट में 6th पोजीशन। हम लोग सब जानते हैं ये जो मिनरल रिसोर्स होता है ये नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो गया उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, करोड़ों साल लग जाता है फिर बनने में। तो अभी हमारे सामने जो चैलेंज है कि न्यू रिसोर्स हम लोग कहीं से आइडेंटिफाई करें, या इन डेप्थ हम लोग जो एक्सप्लोरेशन का भी बात आ रहा था, थ्रू एक्सप्लोरेशन हम लोग उसको डिस्कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, नया भंडार कहीं से हम लोग खोज करेंगे। तो ये एक्सप्लोरेशन का अंदर में आता है। तो इसमें बेसिकली जो अभी जिसमें हम लोग को मिनिस्ट्री नॉमिनेट किया है तो फील्ड में जाने के लिए, बेसिकली एक्सप्लोरेशन 4 स्टेज में हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसको बोलते हैं G4 से लेकर G1 तक। G4 हो गया आपका रिकॉन्सेंस प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, G3 हो गया प्रोस्पेक्टिंग, देन G2 हो गया जनरल एक्सप्लोरेशन एंड G1 इज डिटेल एक्सप्लोरेशन। तो G2 तक जो हम लोग एरिया को जो एक्सप्लोर करते हैं वो चला जाता है हमारे आजकल जो ऑक्शन होता है, मिनरल ब्लॉक का जो ऑक्शन होता है ऑक्शन में चला जाता है। एंड G1 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन। दैट मीन्स जो हमारा ब्लॉक G1 में एक्सप्लोर हुआ है हम लोग को मतलब एक गारंटी मिलता है कि 100 मिलियन टन का मान लीजिए कोल एक्सप्लोर किए हैं तो मोटा मोटी उसी हिसाब से हमारा मिल जाएगा रिजल्ट। तो ये एक अंदाजा G1 में होने के बाद फिर हम लोग माइनिंग एक्टिविटी में जाते हैं, ये एक्सप्लोर करने के बाद।